जिन्होंने जिन्होंने बाबा के ऊपर अवमानकारक टिप्पणी की थी, जी। उनके खिलाफ हमने एफआईआर दाखिल की। कोई भी एक माँ का लाल हो, नास्तिक आस्तिक, जो हमें अपने 100 साल के अपने खानदान का, माँ के खानदान का हो, पिता के खानदान का नाम हो, वो बताए। संभाव वो पूरी दुनिया को, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये ईसाई है तो मैं इसे आशीर्वाद नहीं दूंगा, ये मुस्लिम है तो आशीर्वाद नहीं दूंगा, ये हिंदू है तो आशीर्वाद नहीं दूंगा। पर इस बात को लेकर कुछ लोगों ने कहा, लेकिन यही बात बोलने के लिए मैं यही कहता हूँ कि ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए। हम कर्मकांडी हैं। हम शास्त्र में पिता, उनके पिताश्री और उनके पिताश्री, 3 खानदान का नाम लिया जाता है जी। 90% अपने ग्रैंडफादर का भी उनको नाम याद नहीं होता है। तो ये बता दो, तुमको तुम्हारे परदादा का नाम याद नहीं, जो परदादा 70-80 साल पहले थे। बाबा को 110 साल हो रहे हैं, बाबा 60 साल यहाँ रहे, तो लगभग 150 पौने 2 साल पहले की आप उनकी माँ बाप का, उनका खानदान का आप बता रहे हो। शर्म आनी चाहिए। मैं तो, मेरा उनको चैलेंज है जी कि तू सिर्फ 100 साल के अंदर तेरे खानदान का पूरा नाम बता दे। क्या बात, ठीक बात, चैलेंज है। चैलेंज। और ये चैलेंज मैं चाहता हूँ आप कैमरे के सामने अवश्य, सबको बताइए, दर्शकों को बताइए ये चीज़। बिल्कुल। कोई भी एक माँ का लाल हो, नास्तिक आस्तिक, जो हमें अपने 100 साल के अपने खानदान का, माँ के खानदान का हो, पिता के खानदान का नाम हो, वो बताए। जब उनको उनका नाम, उनके खानदान का पता नहीं है, तो आप सूरज के ऊपर थूक रहे हो। जिन्होंने जिन्होंने बाबा के ऊपर अवमानकारक टिप्पणी की थी, जी उनके खिलाफ हमने एफआईआर दाखिल की। जी। कोर्ट लीगल नोटिस भी गया, लीगल सूट भी दाखिल किया। हाँ, तो हम अभी बाबा के बारे में कोई अवमानकारक टिप्पणी जो है वो हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा की भक्त भी जो है ना कि बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो थी माइक पे तरुण पॉडकास्ट की एक छोटी सी झलक, लेकिन अगर आपको ये एपिसोड पूरा देखना है, बाबा के सभी चमत्कार जानने हैं, तो नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें, देखें माइक पे तरुण पॉडकास्ट, साईं की कहानी शिरडी से संसार तक।